वेलकम टू ऑल यू माय डियर स्टूडेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं मियां नसीरुद्दीन की कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए बेटा देखेंगे। पहला सवाल है इसमें, मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका का क्या नाम है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती या सुभद्रा कुमारी चौहान या अमृता प्रीतम? नेक्स्ट सवाल है, मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? कहानी, निबंध, संस्मरण या रेखाचित्र? अगला सवाल देखेंगे, मियां नसीरुद्दीन पाठ कृष्णा सोबती की किस रचना में संकलित है? ऑप्शन है हम हस्मत, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे या किसी में नहीं। चौथा सवाल देखेंगे, मियां नसीरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे? ऑप्शन है वस्तुकला, चित्रकला, भाषण कला या रोटी बनाने की कला में। पांचवा सवाल है, पटापट आटे की ढेर को सानने की आवाज़ को सुनकर लेखिका ने क्या सोचा? ऑप्शन है पराठे बन रहे हैं, सेवइयों की तैयारी हो रही है, दाल का तड़का लग रहा है या हलवा बनाया जा रहा है। छठा सवाल है, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं? 32, 40, 56 या 50? हल करेंगे। सातवां नंबर है, आंखों में काइयाँ, भोलापन, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। यहाँ पेशानी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है परेशानी, दाढ़ी, मूछें, मस्तक या माथा। आठवां सवाल है, मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था? अभिनेत्री, अखबारनवीस, कवयित्री या ग्राहक? नवां सवाल, नसीरुद्दीन ने अखबार वालों के विषय में क्या कहा था? खोजियों के खुरापात हैं, धार्मिक लोगों का प्रयास, आय का साधन, प्रसिद्ध का आसान तरीका। नेक्स्ट सवाल, नसीरुद्दीन ने खोजियों की खुरापात किसे कहा है? मीना साज को, आईना साज को, अखबारनवीस को या रंगरेज को? अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर, मियां नसीरुद्दीन के कारीगर का नाम लिखिए। जहीर, नजीर, शौकत या बब्बन मियां? नेक्स्ट सवाल है, लेखिका के अनुसार नसीरुद्दीन का खानदानी पेशा क्या था? नगीना साज था, आईना साज था, रंगरेज था या नानबाई? अगला सवाल है, कौन सी रोटी पापड़ से भी महीन होती है? तुनकी, रुमाली, तंदूरी या शाही? नेक्स्ट सवाल है, मियां नसीरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? मियां कल्लन, मियां बरकत शाही, मियां शौकत या मियां सलमा? अगला सवाल देखेंगे, काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। यह कथन किसका है? लेखिका का है कि नसीरुद्दीन के दादा का है, नसीरुद्दीन के पिता का है कि नसीरुद्दीन का है? 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। इन वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है शिक्षा, शिक्षा का ज्ञान, उपदेश या नसीहत। 16 नंबर सवाल पर देखेंगे, कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो ना आग में पके न पानी से बने। यह शब्द किसने कहा था? बादशाह सलामत ने कहा था कि मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि मियां कल्लन ने कहा कि मियां बरकत ने? 17 नंबर सवाल पर देखेंगे, पाठ में प्रयुक्त रुमाली शब्द का क्या अर्थ है? छोटा रुमाल, बड़ा रुमाल, रुमाल की भांति बड़ी और पतली रोटी, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल पर देखेंगे, मियां नसीरुद्दीन किस कला में निपुण है? रोटी पकाने में, चित्रकारी में, राजगीरी में या कहानी लेखन में? 19 नंबर का सवाल देखेंगे, लेखिका किस महल की तरफ से गुजरी थी? मटियार महल, मटियार महल की मुटियार महल, मटिया महल या भाटिया महल? 20 नंबर सवाल पर देखेंगे, मियां नसीरुद्दीन किस पर बैठे थे? चारपाई पर, पलंग पर, स्टूल पर या कुर्सी पर? 21 नंबर सवाल में, मियां नसीरुद्दीन ने किस अंदाज में सिर हिलाया? पंच हजारी, छह हजारी, 10 हजारी या 8 हजारी? 22 नंबर सवाल, मियां नसीरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? शौकत, रहमत, मियां बरकत शाही या मियां शराफत? 23 नंबर सवाल, अखबार बनाने और पढ़ने वालों को मियां नसीरुद्दीन क्या समझते हैं? निठल्ला, बेकार, आवारा, निखट्टो? अखबारनवीस का क्या अर्थ है? लेखक, पत्रकार, लेखिका या सेवक? 25 नंबर सवाल पर देखेंगे, सीर माल क्या है? रोटी का प्रकार, शरबत है, सब्जी है या फल है? 26, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार रोटी किससे पकती है? आँच से, सांच से, पानी से या घी से? 27 नंबर सवाल पर देखेंगे, मियां नसीरुद्दीन कितने वर्ष के हो चुके थे? 80, 70, 60 या 65? 28 नंबर सवाल, मियां नसीरुद्दीन के पिता की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? 80 में कि 70 में कि 60 में या 65 में?
मियाँ नसीरुद्दीन ने भट्ठे सुलगाने के लिए किसे कहा? गब्बन को कहा कि बब्बन को, दोनों को, या किसी को नहीं? अंतिम सवाल है कि मियाँ नसीरुद्दीन कारीगरों को आटे की प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते थे? 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हुई। आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में इसके आंसर को लेकर के उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।